मैं आलोक जी आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि जब एक लेखक और एक कवि जब आप बोल रहे थे तो ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, लेकिन आप पर देवादिदेव महादेव का भी आशीर्वाद है। अब बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा। आम आदमी के लिए उसका उच्चारण भी मुश्किल है, उसको समझना भी मुश्किल है, लेकिन आलोक जी ने उसका हिंदी में अनुवाद किया और उस अनुवाद को आशुतोष राणा जी की आवाज़ में हमने सुना। उसे सुनकर जो मंत्रमुग्ध ना हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति होगा। तो पहले तो शिव तांडव स्तोत्रम की हम बात कर रहे हैं और उसके हिंदी अनुवाद की बात कर रहे हैं, तो देवादिदेव के लिए पहले मुझे लगता है उनकी स्तुति में नमन करते हुए मैं आपसे वो सुनना चाहूँगी। उसके अलावा क्योंकि वो जिस तरह से वायरल है, जिस तरह से लोग उसे सुन रहे हैं, वो एक अलग ही आयाम है। देखिए, अभी इस सेशन से पहले अमीश भाई कह रहे थे और उन्होंने भी शिव तांडव स्तोत्र का ही जिक्र किया। बिल्कुल। मैंने कभी भी किसी भी मंच पर, सुचरिता, शायद आपको ये बाइट कहीं नहीं मिलेगी मेरी पिछले 3 बरस में जब से वो शिव तांडव स्तोत्र वायरल है जी। कि वो मैंने लिखा है। हाँ। वो लिखवाया गया है। क्या? और जिन्होंने लिखवाया है, क्या बात। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो देवादिदेव महादेव आशुतोष का कार्य था, जो मेरे बड़े भाई आशुतोष राणा जी उनके माध्यम से मुझ तक पहुंचा। और आशुतोष का कार्य था, आशुतोष निमित्त बने तो शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में आलोकित हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसी अद्भुत घटना थी जो मेरे भी पूरे रचनात्मक जीवन में, 30 साल के अपने जीवन में लेखन क्षेत्र में, वो एक ऐसी घटना थी जो बहुत ही स्वाभाविक रूप से घटी। एक दिन आशुतोष राणा जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, कोविड का वही वक्त था, हम लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आलोक, मैं चाहता हूँ कि तुम शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद प्रस्तुत कर दो छोटे भाई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया आप किस जोखिम में डाल रहे हैं मुझको। कहा, विद्वान रावण द्वारा रचित शिव की अद्भुत स्तुति, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले व लंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिका। बोले नहीं, ये हो जाएगा, तुम करने की कोशिश करो। मैं आपको इसका वाकया सुना दूं, उसके बाद फिर बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो करीब 10-12 रोज़ गुजर गए और ख़ास सोमवार का दिन था। सुबह सुबह फिर फ़ोन आया उनका, हाँ छोटे भाई हो गया। तो मैंने कहा जी हो गया, बस एक फ़ाइनल टचिंग बाकी है। और सचमुच में उस दिन तक मैंने कलम नहीं उठाया था। बड़ा अपराध बोध हुआ। मैंने नीतू से बोला, अपनी पत्नी से, कि आशुतोष का कार्य है, आशुतोष निमित्त बन रहे हैं और ये कार्य आलोकित हो नहीं रहा है। और उस रात सोमवार के दिन फिर जब मैं बैठा तो जैसा अभी अमीश जी कह रहे थे, हम समभाव हैं दोनों लेखक, कि वो उनका कार्य था, वो वही कराते हैं। तो वो जब होना शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो उंगलियां हैं, ये जो मानस है, ये जो पूरा शरीर है, ये कहीं ना कहीं एक अलग तरह की दिव्यता से आलोकित हो रहा है, जो मैंने पहले कभी अनुभूत नहीं की थी। और होना शुरू हुआ, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त। अब देखिए, ये फ्रेमिंग जो सारी थी, अगर आप इसको समझेंगे, ये फ्रेमिंग भी एक इस तरह की फ्रेमिंग थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अगर आप पर ईश कृपा नहीं है, अगर आप पर उसका आदेश नहीं है, तो मुझे लगता है आप ऐसे भावों को शब्द नहीं दे सकते जो भाव आपकी मनुष्यता का
की का एक वो है, प्रमाण है। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। बहुत सुंदर। सदैव सर्व मंगला, कला के शीर्ष देवता, हमारे और आपके। सदैव सर्व मंगला, कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल हैं, वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह, जपें सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। मैंने आपसे चर्चा के आरंभ में कहा था, जो अमीश भी कहकर गए अभी, जी। कि ऐसे सारे कार्य जो हैं वो देवादिदेव महादेव, माता भगवती और हमारे ऊपर जिनकी कृपा है उनकी कृपा से ही होते हैं। एक शब्द था जिसका अर्थ मुझे पता ही नहीं था सुचारिता। श्लोक था कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देखकर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिवा शिवम। अब हमारे कविता में रदीफ काफिये भी होते हैं जिनका निर्वहन करना पड़ता है मीटर के साथ साथ। सही बात। बहुत सारे यहाँ कविता के प्रेमी लोग बैठे हैं। तो जब मैंने वो लिखना आरंभ किया कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, तो मैंने सोचा कि मैं लीन की जो तुक है, जो काफिया है, वो तो नहीं लूँगा। कोई ऐसा शब्द लूँगा जो संस्कृत के बहुत नज़दीक हो और जो रावण द्वारा इतना दिव्य स्तुति देवादिदेव महादेव की रची गई है उसको परिभाषित भी करता हो, उसके आलोक को भी और इन्हेंस करे, बढ़ाए। तो मैंने ऐसे ही, राइटर ब्लॉक से हम लोग बहुत डरते हैं, घबराते हैं, तो मैंने ऐसे ही एक अनसुना सा शब्द जिसे मैंने अपने 30-35 साल के रचनात्मक जीवन में कभी नहीं सुना था, कभी नहीं पढ़ा था, प्रलीन शब्द। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। सुबह मैंने विद्वानों से चर्चा की कि ये श्लोक और हुआ इसमें, और इसमें मैंने एक शब्द ऐसे ही रख दिया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आकंठ डूबा हुआ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, ये प्रलीन शब्द ही आएगा, प्रलीन शब्द का ही यहाँ पर अर्थ बोल रहा है। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गया उस समय, जिस समय मुझे ये पता चला कि वो शब्द जिसे मैंने 50-52 साल की उम्र में, इस बहाने में अपनी उम्र भी आपको बता देता हूँ, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, मैंने उसको किसी कविता में नहीं देखा, वो शब्द मेरे उस हिंदी शिव तांडव स्तोत्र के भावानुवाद करते समय कैसे आ गया। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वो कनेक्शन होता है जो ये कार्य कराता है।